शक्ति यादव जी, आपकी पार्टी का तो क्या ही कहना, आपने तो नए संसद भवन के साथ उसी तरह के आकार का एक ताबूत ट्वीट कर दिया, लेकिन क्या आप भी सहमत है? एक तरफ राष्ट्रपति के सम्मान की अगर विपक्ष को चिंता है तो राज्यसभा के उपसभापति की भी होनी चाहिए उसी नियम से। शक्ति जी। अंजना जी, बिल्कुल हम निर्वाधता चाहेंगे। स्वाभाविक तौर पर दो बातें, दो पक्षों को आपको स्वीकार करनी होगी। एक मनोहर दृश्य से देश बिल्कुल अलग रहा, उस दृश्य को नहीं देख सका, इसलिए कि संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन हुआ, अनुच्छेद 7(9) का उल्लंघन हुआ। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के, लेकिन उनको उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। अगर होते और उसके साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय होते तो एक मनोहर चित्र सामने आता, देश के सामने लगता कि देश के सभी लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन आपने उसका पूरी तरह से अनादर किया और हमारे सवालों पर आपने कहा ताबूत और संसद के संदर्भ में आपने कहा, हमने संसद को विमर्श का जगह माना और लोकतंत्र के ताबूतीकरण इस देश के अंदर में जो हो रहा है उसके सवाल पर हमने एक चिन्ह लगाया कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण न करें। ये संसद भवन विमर्श का जगह है, पवित्र जगह है और हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायत है, इसको अछूत रखें, ये हमारा उद्देश्य कहने का रहा। सवाल दूसरी बात आपने कह दी, आपने एक बात और कही, उप सभापति कोई चेयर पर बैठे नहीं थे वहां पे कि संसद चल रहा था तो वो उनकी एक अलग कर्तव्य होते, लेकिन पार्टी ये शाश्वत है ना कि पार्टी ने उनको भेजा है सदस्य के रूप में। भारत में एक उदाहरण बताना चाहता हूं, आपको याद ही होगा, कांति सिंह उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, मदन लाल खुराना संसदीय कार्य मंत्री थे। सेना बुलाने के सवाल पर सवाल पूछे गए थे और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि एक गलत हुआ है, इसको लेकर के मदन लाल खुराना जी का हाथ धोना पड़ा अपने पद से, मंत्रिमंडल के पद से। तो पार्टी की निष्ठा एक अलग निष्ठा होती है, संवैधानिक आचरण एक अलग आचरण होता है। लेकिन इतनी तो बात सत्य है ना कि पार्टी ने निर्णय लिया है हम नहीं जाने का, क्यों कर नहीं जाने का बात पीपुल डोमेन में स्पष्ट तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि हम इन कारण से नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग उसको दो देख कर करके अलग अलग व्याख्या की जा रही है। अब मानना तो हुआ पूरे तरह संविधान का, तो आप दोनों पक्ष एक तरफ कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप जिस तरह के भाव उत्पन्न कर रहे हैं ये तो आत्ममुग्धता की प्रकाष्ठा है ना कि स्वयं को महिमा मंडन करने के लिए देश की गाढ़ी कमाई का जो हिस्सा जिससे देश का संसद बना उसको आप इवेंट बना कर करके अपने आप को स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं कि संसद का उद्घाटन नहीं करिए, लेकिन सवाल है कि जिनके अधिकार है उनके अधिकारों से वंचित करना यह संसदीय यह जो है संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन नहीं है क्या? ठीक है मानव जी, कहा जनता दल ने तो साफी कहा ना। जवाब ले रहे हैं मानव जी। एक बार ये ट्वीट देखिए जो ममता बनर्जी ने किया है, और ये ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, क्या संदर्भ है? क्योंकि बीते दिन जब आरजेडी ने भी किया तो खाली लिख दिया ये क्या है ताबूत के साथ संसद भवन की तस्वीर। आज उन्होंने आजादी के बाद और नाउ क्या कह रही हैं, क्या है इस तस्वीर का मतलब? देखिए, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं, और जहां तक बात है सिर्फ इस ट्वीट की नहीं और भी बहुत सारी बातें आपके यहाँ हुई हैं जहां किसी ने बोला है कि भाई कल वो तो कोई संसद तो चल नहीं रहा था, उसकी अलग प्रक्रिया, ये एक अनुष्ठान था, शायद जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे जो प्रथम नागरिक हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको आमंत्रण करना भी उचित नहीं था। बहुत बड़ा अनुष्ठान था, बहुत बड़ा लोकतंत्र का पर्व था। कहीं कहीं मैं जब देखता हूँ मोदी जी के जितने भी पिछले 9 सालों में जितने भी इन्हें इवेंटफुल, कलरफुल जितने भी छवि इनकी देखी जाए, तो उसमें कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये नेहरू जी से बड़े ही कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ा टीस है। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने रात को 12 बजे ट्विस्ट विद डेस्टिनी बोली तो इन्होंने रात को 12 बजे जीएसटी का घंटा बजा दिया। बहुत सारी चीजें हैं, इवेंट बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट को अपने हाथ में काबिज करते हुए, और 9 सालों में बहुत सारा इनका मास मार्किंग है, बहुत सारा ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन कोई जाके डिमोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। ये आपने नोटिस किया होगा अंजना। और जहां तक बात है जो कल हुआ, जो बात हम बताना चाहते हैं, बहुत सब जगह यही चर्चा है, क्या राज्य अभिषेक हो रहा था क्या कल? ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? ये प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है? क्या मोदी जी राजा है? राजा ही राजा देश को चलाएंगे?
जब नेहरू जी थे, जब उनको भी सोनल मिला था तो क्या हुआ था? उन्होंने उसका सम्मान किया। उन्होंने बोला अब ये राजतंत्र का जमाना खत्म हो गया है, हम आने वाले समय में लोकतंत्र प्रजातंत्र पे कदम रखने वाले हैं। तो इसको इसकी स्थान पे म्यूजियम में डाल दिया कि भाई जो फोटो देखिएगा, जो फोटो दिख रहा है ट्विटर में, इसमें दोनों फोटो है। एक है डेवलपमेंट, विकास, भारत की दिशा, भारत की दशा कौन तय करेगा, और एक तरफ है जो राज्य अभिषेक चल रहा है, जो महिमा मंडन हो रहा है, ये उसका विश्लेषण है। ठीक है, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, दीदी ने किस संदर्भ में बोला है, हाँ। ये तो भाई हर कोई समझ ही गया होगा। क्योंकि उस फोटो में साधु संतों के साथ मोदी जी की तस्वीर है और ऊपर में तमाम नेताओं के साथ नेहरू जी की जिन्होंने तस्वीर है। राज्य अभिषेक किया है, नहीं जिन्होंने नेताओं नहीं, जिन्होंने भारत के भविष्य में अपना बलिदान, अपना संघर्ष किया है, जो नेताओं के फोटो आपको ऊपर दिख रहे हैं, उनमें से ही लोगों ने IIT बनाए, DRDO की परिकल्पना करी, इसरो की परिकल्पना करी, उन्होंने ही नासा होमी भाभा इंस्टीट्यूट बनाए, भाखड़ा नांगल डैम बनाया, सड़क बनाया, हमारे देश को लोकतंत्र और संविधान दिया। ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है, ये दिव्य लोग हैं। वो दिव्य फोटोग्राफ है, उसको नॉर्मल फोटोग्राफ मत लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं सुधांशु जी भी, जो हमारे गुरुजन है, मैं वो सम्मान करता हूं, उनको भी पता है कि इन फोटो में इस पिक्चर में, पोस्टकार्ड में जिनके भी फोटो हैं, वो दिव्य पुरुष हैं। ठीक, उनका अतुल्य योगदान है उस भारत के लिए जो भारत कर्जदार था। जवाब सुनिए। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े CEO हैं वो फातमी साहब को भी बोलना है, उसी फोटो में जो लोग उनका देन है। ठीक है। देखिए अंजना जी, मैं सबका क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले हमारे राजद के प्रवक्ता शक्ति जी ने बोला विमर्श की बात। अरे भाई, विमर्श कितना क्लियर था तो समझ में आ गया। जब तेजस्वी यादव जी से पूछा गया तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में जवाब ही नहीं दे पाए। उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं। इससे बहुत साफ है कि विमर्श था या किसी ने ऐसा कर दिया कि अब पार्टी की मजबूरी हो गई उसके साथ खड़े होना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने सारे विपक्षी दलों से, देखिए साहब, आपकी सियासत की नाकाम हसरतों के जनाजे को नफरत के ताबूत में दिखाने के बहुत मौके आगे आने वाले थे। इस शुभ अवसर पे आप उससे बाज आ जाते तो बहुत बेहतर था, मगर क्या बताएं, अपने नाकाम हसरतों के जनाजे का ताबूत लेकर तीनों लोग आके खड़े हो गए। अब मैं यह बात बताना चाहता हूं, जो बात ये कही गई, बात यह नहीं है कि बिल्कुल संसद का सत्र नहीं चल रहा है, परंतु आप ये कह रहे हैं कि सभा उपसभापति पे पार्टी का आदेश लागू होता। मान्यवर, जो स्पीकर होते हैं वो कभी पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं आते। हम लोगों की भी बहुत समय सरकार रही, आपकी भी सरकार रही, पार्टी के अधिवेशन में नहीं आते, पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं आते। ये एक गरिमा मानी जाती है। पार्टी कभी उनको आदेश देती नहीं है। ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप टिकट देंगे नहीं देंगे वो आपके ऊपर है, परंतु उस समय जब चेयर पर हैं यह टिप्पणी करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके मन में उस विषय को लेकर एक अवमानना है। अब दूसरी बात, जो ममता जी की फोटो वाली बात कही, वो कह रहे हैं राज्याभिषेक हो रहा था। कहना चाहूंगा वो फोटो एक तो कैबिनेट की फोटो है। हाँ, उसी पे आ रहा हूं। वो कैबिनेट की फोटो है और ये जो है ये वो है जो भारत के सांस्कृतिक स्वरूप की, बिल्कुल आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां की सरकार में वो स्वाभिमान नहीं था कि वो भारत जो हजारों सालों का चिरंतन राष्ट्र है, विच इज अ परपिचुअल नेशन, उसके उस स्वरूप को सामने रख सके। जो स्वाभिमान नहीं था, ये भी मैं कहना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी प्रधानमंत्री जरूर बन गए थे, पर वाइसरॉय कौन था? माउंटबेटन। 30 जून 1948 तक भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर। भारत का एयर चीफ, भारत का नेवी चीफ, भारत का IB चीफ, सब के सब अंग्रेज थे जनाब। भारत का IB चीफ 1950 तक अंग्रेज को रिपोर्ट करता रहता था। और तो और गवर्नमेंट आर्मी का 1950 में एक्ट बन गया, आर्मी और एयरफोर्स का। 57 में जाके नेवी का इसलिए बना एक्ट कि ब्रिटेन में नेवी का एक्ट चेंज हो रहा था, इसलिए वो मानसिकता अलग थी और आज मानसिकता अलग है। वो 20वीं सदी का वो भारत था जो अंग्रेजों से विरासत में, दया के भाव में, जिसे सुनिए, कांग्रेस के ही नेता थे बहुत बड़े, श्री अरविंदो, महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा था भिक्षाम देहि की नीति पर कांग्रेस चल रही है। भिक्षाम देहि में 2 टुकड़े करके या 3 टुकड़े करके देश को दे दिए गए थे, वो भारत था। और आज का ये स्वाभिमानी भारत है जो कि इंग्लैंड से भी आगे। और छोड़िए, अरे वो
पूछ रहे मान्यवर, हैं कि आपको भारत लोकतंत्र में इस में बात पे पेट में राजदंड दर्द की हो रहा क्या है। जरूरत है? अरे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आपने गाय की सेवा करते हुए देखा है, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस, उनको इस पे गर्व अरे होता है, इसके उस पे कोई आपत्ति नहीं करता इंग्लैंड में। मगर देखिए, गुलामी की मानसिकता में डूबे हुए लोग आज भी इसको लेकर भारत में छाती पीट रहे हैं। अंजना जी, एक लाइन और कह दूं, इसीलिए 18 मई 2014 को लंदन के प्रकाशित होने वाले द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए, ऑन द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। चूंकि आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत थी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं सुरेन जी, ये दुर्गा दास ने अपनी किताब में सितंबर 1947 में पत्रकारों से बात करते हुए गांधी को कोट करते हुए कहा है। गांधी से पूछा उन्होंने कि आपने पटेल के ऊपर क्यों बनाया नेहरू जी को, तो उन्होंने कहा बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। और नेहरू जी ने खुद अमेरिका के एम्बेसडर जेके गैल्ब्रिथ के साथ बातचीत में कहा है कि नेहरू ने खुद, यू आर टॉकिंग टू द लास्ट इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सुनिए, जेके गैल्ब्रिथ ने लिखा, नेहरू को पता नहीं था कि हम वो बातें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो वो अलग थी, क्या ये वो बकवास गुलामी हो रही की है मानसिकता यहाँ का पर प्रतीक है, ये स्वाभिमानी मानसिकता का प्रतीक है। अजीब किस्म की बकवास। स्वाभिमानी कह रहे हैं, स्वाभिमानी मानसिकता का प्रतीक। अरे एक भी फैक्ट गलत कर पाइए तो बकवास कहिए, वो अलग बात है। मैंने एक फैक्ट कहा है, चुनौती से कहता हूं गलत सिद्ध कर दीजिए तो माफी मांग लूंगा यहीं पे।